हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोली अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुबेला। सो रुबेला ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजल्स, ठीक है। सो रुबेला को हम जर्मन मिजल्स के भी नाम से जानते हैं। सो दिस डिजीज इज अफन माइल्ड विद हाफ ऑफ पीपल इज नॉट रियलाइजिंग दैट दे आर इन्फेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही माइल्ड डिजीज है, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, रियलाइज भी नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है रुबेला से। सो इट यूजुअली स्टार्ट्स ऑन द फेस एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। सो पहले क्या है जो इसके इफेक्ट है वो आपकी बॉडी, आपके फेस से स्टार्ट होता है। सो अ रैश में स्टार्ट अराउंड 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ लास्ट 3 डेज। तो क्या है जो इसका रैशेज है वो आपका 2 वीक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और लास्ट 3 डेज तक ये रहता है। स्वेलन लिम्फ नोड्स आर कॉमन एंड मे लास्ट अ फ्यू वीक्स। सो जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग हो सकती है और कुछ हफ्तों तक रह सकती है। अ फीवर, सोर थ्रोट एंड द फटीग में ऑल्सो अकर। सो जॉइंट पेन इज कॉमन इन एडल्ट। सो फीवर भी हो सकता है आपको, सोर थ्रोट भी हो सकता है, फटीग भी हो सकती है और जॉइंट पेन भी हो सकता है जो एडल्ट हैं। इन्फेक्शन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी में रिजल्ट इन अ मिसकैरेज और अ चाइल्ड बॉर्न विद कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम CRS। सो क्या है फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये रूबेला हो जाता है वायरस, तो उस केस में क्या होता है, मिसकैरेज भी हो सकती है और जो बेबी है उसको डिजीज़ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है उस केस में। सो रूबेला इज़ यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम दी 1 person टू द नेक्स्ट थ्रू द एयर, वायर, कफ एंड द पीपल हु आर इन्फेक्टेड। अगर कोई पीपल इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे पीपल को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, हेल्दी पीपल को भी, वो कफ के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड एयर के थ्रू वो इन्फेक्ट हो सकता है। सो ओनली ह्यूमन आर इन्फेक्टेड, सिर्फ ह्यूमन इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इंसेक्ट में स्प्रेड आउट नहीं होती है डिजीज। सो रूबेला इज प्रिवेंटेबल विद द रूबेला वैक्सीन विद अ सिंगल डोज बीइंग मोर देन 95% इफेक्टिव। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो रूबेला है वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव है। ये सिर्फ 95% इफेक्टिव है जो कि प्रिवेंटेबल है। वैक्सीन जो है प्रिवेंटेबल है, फैलने से रूबेला को रोकता है। साइन एंड सिम्टम्स। सो रूबेला हैज सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ फ्लू। जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं सेम वैसे ही हमारा रूबेला का सिम्टम है। सो दी प्राइमरी सिम्टम ऑफ रूबेला वायरस इन्फेक्टेड द अपीयरेंस ऑफ अ रैश ऑन द फेस विच स्प्रेड टू द ट्रंक एंड द लिम्फ्स आफ्टर 3 days। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो रैशेज होते हैं वो पहले हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारे फेस से स्टार्ट होता है, फेस से होने के बाद हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो फेस का रैशेज है वो खत्म हो जाता है। द फेशियल रैश इज वेरी क्लियर एज इट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर रैशेज आपके अदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो जो आपका फेस का रैश है वो फिनिश हो जाता है। सो अदर सिम्टम्स इंक्लूड लो ग्रेड फीवर, स्वेलन ग्लैंड्स, जॉइंट पेन, हेडेक। तो ये काफ़ी नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे रैशेस के या रूबेला के केस में। सो द रैश ऑफ रूबेला इज टिपिकली पिंक और लाइट रेड। तो क्या है, जो रैशेज होते हैं बेसिकली पिंक होते हैं, लाइट रेड होते हैं। सो द रैश कॉजेज ईचिंग एंड ऑफन लास्ट फ्रॉम अबाउट 3 days। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी कि रैशेस किस तरीके से हमारी बॉडी पे फैल सकता है। So in children's rubella normally causes symptoms which last 2 days and include rash beginning on the face which spread to the rest of the body। तो क्या है कि जो रैशेज हैं वो फेस से स्टार्ट होंगे और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। लो फीवर हो जाता है लेस देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम फ़ारेनहाइट में अगर मेजर करें तो 101 डिग्री सेल्सियस तक बुखार हो सकता है। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। सो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूबेला इंक्लूड्स, काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं रूबेला के केस में, जैसे ब्रेन इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। सो लो प्लेटलेट काउंट भी हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रूबेला क्या क्या कॉज करता है? रूबेला इज कॉज बाय अ वायरस दैट पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रूबेला क्या है, एक वायरस है जो कि पर्सन टू पर्सन पास हो सकता है। इट कैन स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज करता है तो वो दूसरे पर्सन में भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड म्यूकस फ्रॉम दी नोज एंड थ्रोट। सो डायरेक्ट अगर हम कॉन्टैक्ट होते हैं नोज और थ्रोट के इन्फेक्टेड पर्सन के तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी पास्ड ऑन फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर अनबॉर्न चिल्ड्रन, सो थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। अब क्या है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को रूबेला हो गया है, ठीक है,
तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी बेबी तक रुबेला वायरस पहुंच सकता है. सो रुबेला इज रेयर इन मैनी कंट्रीज बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन्फेक्टेड एट एन ईयरली एज. तो क्या है कि जो रुबेला है काफ़ी कंट्रीज में बहुत रेयर है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही वैक्सीनेटेड होते हैं रुबेला से. ठीक है, तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, सो रुबेला वायरस स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द पीपल रिसेंटली इफेक्टेड रुबेला वायरस, बट दीज एंटीबॉडीज कैन परसिस्ट for over a year and a positive test results needs to be interpreted with caution. तो रुबेला वायरस क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज क्या होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो रिसेंटली इन्फेक्टेड हुए हैं रुबेला वायरस से. सो IgM क्या है, हमारी एंटीबॉडीज है जो ये बताती है कि हमारे बॉडी में करंटली ही कोई इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी अलॉन्ग विद और अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक रैशेस कन्फर्म्स द डायग्नोसिस. सो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और क्या होंगे, जो रैशेस हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें दिखने को मिलेंगे रुबेला वायरस के. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स रुबेला वायरस से? सो द बेस्ट वे इज गेट वैक्सीनेटेड. अगर आप वैक्सीनेशन करवा लें तो आप इससे बच सकते हैं या फिर फैलने से रोक सकते हैं. सो चिल्ड्रंस नीड्स टू डोज ऑफ द MMR वैक्सीन. सो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारा MMR वैक्सीन क्या है. सो हमारा MMR क्या है, मिजल मम्स रुबेला. सो मिजल्स मम्स रुबेला वायरस वैक्सीन जो है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो. सो ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है बच्चों को. सो दे शुड गेट द फर्स्ट व्हेन दे आर बिटवीन 12 to 15 months ओल्ड. 2 बार लगाया जाता है, जब बच्चा 12 से 15 साल का होता है तब, और दूसरा जब 4 से 6 साल के बीच में होता है तब. ठीक है, सो फ्रेंड्स अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं. तो हमारे रुबेला वायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, सो जो वायरस सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं 2 to 3 weeks के अंदर, और सम इंटरवेंटेशन अवेलेबल फॉर दी पीपल हु मे हैव बीन एक्सपोज टू दी वायरस. कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो वायरस को एक्सपोज कर देते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उनको इन्वेंटिलेशन में रखा जाता है, एक अलग से रूम में रखा जाता है ताकि स्प्रेड आउट ना हो डिजीज. ठीक है, सो ये वायरस है हमारा. ठीक है, रुबेला वायरस. इसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो. ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके न्यूक्लियोकैप्सिड अंदर प्रेजेंट होता है. RNA सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस है इसके अंदर, देख सकते हो आप, सिंगल स्ट्रैंड RNA है, और लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है. तो ये हमारे रुबेला वायरस का एक छोटा सा डायग्राम है. सो फ्रेंड्स रुबेला वायरस यहीं पे फिनिश होता है. इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप. सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.